मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या सिटोलॉजी या सिटोलॉजी अदर वन कैन से साइटोलॉजी। एनीवन कैन से साइटोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी हिंदी टर्मिनोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। सेल बायोलॉजी है क्या? यानी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच, बायोलॉजी की वैसी शाखाएं जिसमें हम लोग सेल का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? सेल का। सेल का अध्ययन किया जाता है, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है सर जी? साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? साइटोलॉजी। You can say that cell biology either by the cytology, both are same meaning. That means the branch of biology in which we study about cell, यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं? उसे सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई बच्चे? यस। कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ बी केयर व्हाट इज सेल? आखिर सेल है क्या? सेल है क्या? तो हमारे बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे आपका आई है, ईयर है, नोज है, लिप है, हैंड्स है, लेग है, सो मेनी ऑर्गन्स। सभी कंस्ट्रक्शंस का जो निर्माण हुआ है, बॉडी कंस्ट्रक्शंस का निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है सर जी? सेल से। किस चीज से हुआ? सेल से। यानी we can say that the structure and the functional unit of the body, the structure and the functional unit of the body is called cell. Is called सेल। अब ध्यान देना है कि सेल जो है, कोशिका जो है, हमारे शरीर का निर्माण इसी कोशिका से हुआ है। इसी कोशिका से हुआ है। कोशिका नहीं रहता तो हमारा शरीर का निर्माण भी नहीं होता। जिस प्रकार आपको मकान को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, गिट्टी, छड़, बहुत सारे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सेल की। किस चीज की आवश्यकता होती है? सेल की। यानी हमारे बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, शरीर का जो निर्माण हुआ है बच्चों, किस चीज से हुआ है? सेल से। हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन सेल से हुआ। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। Cell is the structure and the functional unit of the बॉडी। now invention of cell. Inventors of सेल। सेल का खोज किसने किया? सेल का इन्वेंशन किसने किया? तो ध्यान दीजिए सर जी, सेल का जो खोज किया था फर्स्ट ऑफ ऑल 1665 सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट। किसने किया? रॉबर्ट ने। किसने किया सर जी? रॉबर्ट ने। रॉबर्ट हुक ने किया। किस चीज का खोज? सेल। यह जो सेल था आपका डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल। यानी मरा हुआ सेल था। कैसा सेल था? मरा हुआ है। यानी डेड सेल का जो खोज किया था रॉबर्ट, किसने किया? रॉबर्ट ने। और एक होता है आपका लिविंग सेल। लिविंग सेल। लिविंग सेल का जो खोज किया था वो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया? लीवेनहॉक ने। 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का जो खोज किए थे वो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक। कौन बेटे? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज आपको 1674 ईस्वी में किया और डेड सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। तो यहाँ से हम लोग ने जाना कि कोशिका यहाँ दो प्रकार के हुए, एक जीवित कोशिका और एक मृत कोशिका। यानी लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल।
आप ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ सेल से हुआ है, यह बात बताता है आपका सेल थ्योरी। कौन बताता है सर जी? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका तो कोशिका सिद्धांत यह बताता है कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है किस चीज से हुआ है? सेल से। किस चीज से हुआ है? सेल से। यह जो शरीर है, यह जो आपका यूनिक बॉडी है, अनोखा शरीर है, जो बहुत ही अलग प्रकार का जो जीव है हम लोग, उसका जो निर्माण हुआ है सेल से हुआ है। और यह बात कौन बताता है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी का जो खोज किए थे, इन्वेंशन जो किए थे, वो स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने किया। किसने कहा था? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि किसी भी बॉडी के पार्ट का जो निर्माण हुआ है वो किस चीज से हुआ है? सेल से। ओके, नाउ सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। You can say that there are mainly two types of the organisms on the basis of cell. One is the unicellular. Unicellular. Other one is the multicellular. Unicellular. Now यूनि मतलब होता है सर जी एक कोशिकीय। क्या होता है सर जी? एक कोशिकीय। और मल्टी सेलुलर मतलब होता है बेटा बहुकोशिकीय। ध्यान दोगे, जब किसी जीव का जो कंस्ट्रक्शन हुआ एक सेल से, किस चीज से हुआ है? एक सेल से। सिंगल सेल से हुआ है। एक ही प्रकार के कोशिका से यदि जीव बना हुआ है तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर those organisms which is made from single cell. Which is made from single cell. Which is made from single cell is known as unicellular. इसमें आपको आता है अमीबा। क्या होता है बेटा? अमीबा। पैरामीशियम, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा, ये सभी जो है आपका यूनिसेलुलर। क्या है सर? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस बॉडी को कहेंगे यानी वैसे जीव जिसके शरीर का निर्माण, बॉडी का निर्माण एक से अधिक सेल से हुआ। एक से अधिक सेल से, यानी बहुत ज्यादा सेल यदि किसी के बॉडी में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे मल्टीसेलुलर। यानी इस पृथ्वी पर ज्यादातर जो जीवें हैं, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो आपका कैसा सर? मल्टीसेलुलर। कैसा है? मल्टीसेलुलर। जैसे मैं स्वयं एक मल्टीसेलुलर है, आप मल्टीसेलुलर। जितने भी आप काऊ, बुफैलो, गोट है ना, डॉग, ये सभी जो देख रहे हैं, सभी जो जीव हैं वो आपका मल्टीसेलुलर। तो सेल के आधार पर जीवों के कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी। एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। ये आपके कोशिका के आधार पर जीवों का क्लासिफिकेशन है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एनीवन प्रॉब्लम? नो। तो सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।